निवेदन करें। त्वेदीय वस्तु गोविंदम तोभ्यमेव समर्पे। आंख मीच के कर ले करो, ऐसी चिंता मत करे करो कि हम तो आंख मीच लें कभी कोई और ही ले जाए। भगवान फिर प्रेम से भोग लगाते हैं भगवान का ध्यान करके। त्वेदीय वस्तु गोविंदम तोभ्यमेव समर्पये ग्रहण पुरुषो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। इस तरह याद ना हो तो हिंदी में कह लें कि आपकी वस्तु आपको अर्पण है भगवान, ग्रहण करो प्रभु प्रेम से, सदा करो कल्याण। ऐसे भी याद ना हो सके तो अपना ऐसे ही सीधम सट्ट कह लें, मेरे प्रभु ये जो प्रसाद है सब कुछ आपका ही तो दिया हुआ है, प्रसन्न होकर ग्रहण करो। भाई पीछे क्या गड़बड़ है? अब तो खैर शायद पता न बोएक न, पहले मटरा बोएक रहे तो खेत पे जब देखें भाई अभी तो रोटी ना आई, उसमें से लिए अपना खूननी शुरू कर दी तो वाकई भी चटर पटर ऐसे ही एक बेटा मक कहीं ऐसे इतना करने लगे हैं पीछे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जैसे ही गर्गाचार्य ने आंख मीच के भोग लगाया और जैसे ही आंख खुली तो देखा तो लाला खीर में केड़े पड़ के लग रहे दबादब। अब तो गर्गाचार्य कहने लगे, अरे यशोदा तेरो लाला कैसो या ने तो मेरी खीर झूठी कर दी, अब मैं ये प्रसाद नहीं खाऊंगा। मैया कहने लगी, गुरुदेव मैं और सीधा दे दूंगी, आप दोबारा बना लो। दोबारा प्रसाद बना के फिर इसी तरह से भगवान का ध्यान किया, निवेदन किया, मेरे प्रभु त्वेदीय वस्तु गोविंदम तोभ्यमेव समर्पये ग्रहण पुरुषो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। फिर जैसे ही आँख खुली तो फिर कन्हैया खीर पे दबादब हाथन से ही, चम्मच तो जब ना होंगे हो सके हो भी तो भूल गए होंगे। अब तो गर्गाचार्य क्रोधित हो गए, अरे मैया तू इस लाला को नहीं पकड़ सकती। मैया कहने लगी, गुरुदेव मैंने तो ये पालने में लिटाया था, पालने में से तो ये उतर भी नहीं सके, कैसे उतर के आ गया मेरी समझ में नहीं आ रहा। फिर लाला को धमकाया, लाला कहने लगे, अरे मैया अब जब मैं कोई प्रेम से बुलावे तो बता मैं ना आऊँ, जैसे तुम तो मना कर दे क्यों बुलावे मो, जब बुलावे तो मैं जाना पड़े। अब वे ना समझी, क्या कह जो अब के चलो वो लल्ला तो तेरी पिटाई कर दूंगी। तिबारा उन्हें सीधा दिया और फिर भोग लगाया गर्गाचार्य ने, तो देखा तो उनके ध्यान में भगवान के चतुर्भुज रूप में दर्शन हुए और फिर तो आँख खोलते ही लाला को गोद में बिठा लिया, उनको खिलाने लगे और आप भी खाते हैं उनको भी खिलाते हैं। मैया यह दृश्य देख के बड़ी चकित रह गई, अरे ये क्या हो रहा है गुरुदेव, पहले तो आप इनको नज़दीक आना पसंद नहीं करते थे, अब अपने हाथ से खिला रहे हैं। कहने लगे, अरे मैया मैं भी बड़े भ्रम में था, इनकी लीला बड़ी विचित्र है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। फिर कन्हैया जब थोड़े बड़े हुए तो ग्वाल बालों के साथ गोपियों के घर से मक्खन चुरा के खाने लगे। किसी के बछड़े को खोल देते, किसी के मक्खन को बखेर देते, ग्वाल बालों को खिला देते। उनकी इस लीला को देखकर कोई कोई गोपी उनसे चैलेंज करती कि जब देखूं जब मेरे घर में आके मक्खन खा जाए। भगवान कहते, अरे गोपी हमारे बस की कहाँ तेरे घर में आना। उससे तो ऐसे कह देते, ग्वाल बालों से कहते आज उसी के घर जाना है, उसी के घर चोरी करनी है। जाते और चोरी करते, मक्खन ग्वाल बालों को खिलाते, चीके से उतार उतार के, और खुद भी खाते। कहीं पकड़े जाते तो निवेदन करने लगते, अरे गोपियों मैंने नहीं खाया मक्खन, ये ग्वाल बाल खा के भाग गए। गोपी कहती, अच्छा तेरा तो मुंह बता रहा है तेने मक्खन खाया, मुँह से मक्खन लग रहा। अरे गोपी तू बहुत भोली है,
इन ग्वाल बालन ने लपेट दिया मेरे मुंह से और खा के आप भाग गए। गोपी बोली अच्छा ठीक है, बहुत भोला है, चल ठीक है तो छोड़ देती हूँ। लेकिन मैया यशोदा के पास पहुँच गई, शिकायत करने लगी, मैया कई दिन हो गया तेरे लाला मक्खन खाता है और वैसे कितना भोला है कि बस पूछे मत। तो कहने लगी कि धीरे धीरे आवे श्याम लेके ग्वाल बाल है, धीरे धीरे आवे श्याम लेके ग्वाल बाल है। ऐश्वरी यशोदा मैया तेरो नंद लाल है। ऐश्वरी यशोदा मैया तेरो नंद लाल है। ऐश्वरी यशोदा मैया तेरो नंद लाल है। धीरे धीरे आवे श्याम लेके ग्वाल बाल है। धीरे धीरे आवे श्याम लेके ग्वाल बाल है। ऐश्वरी यशोदा मैया तेरा नंद लाल है। ऐश्वरी यशोदा मैया तेरा नंद लाल है। ग्वाल बाल लेके श्याम घर में आए गयो, मटकी मेरी फोरी तारो माखन मेरो खाए गयो। मटकी मेरी फोरी तारो माखन मेरो खाए गयो। और खायो है सो खायो बिगारो तारो माल। ऐश्वरी यशोदा मैया तेरो नंद लाल है। ऐश्वरी यशोदा मैया तेरो नंद लाल है। धीरे धीरे आवे श्याम लेके ग्वाल बाल है। धीरे यशोदा मैया तेरो नंद लाल है। ऐश्वरी यशोदा मैया तेरो नंद लाल। समय के अभाव में सिंगल से काम चला लो, डबल मत। चलो भगत जी इनकी इतना संतुष्टि सी ना हो, इतना डबल ना कर लें। फिर कहने लगी वो गोपी अक मैया आप तो खावे सो खावे, ग्वाल बालन ने खवा दे और बखेर दे।